Hello everyone, welcome to my channel and this is your Honey ma'am. I am back with my same topic, quadratic equation for class 10th. And yes, we have already done the introductory part and the chapter's first exercise 4.1 and today we are going to do 4.2. तो 4.2 क्वेश्चन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, हमको रूट्स निकालने हैं, मतलब कि x की डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी है। क्यों x की डिस्टिंक्ट दो वैल्यू आएंगी? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 2 के साथ हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होना ही होना है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सबसे पहले हमने सीखा है क्लास 8th में, देन क्लास 9th में, अब आते हैं क्लास 10th में। तो आपका बेस जब तक होगा मजबूत, आपका जब तक होगा कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डन विद द परफेक्ट बेस क्लियरेंस, देन योर कॉन्सेप्ट विल इटसेल्फ इज अ पावर। तो पावर जब तक मजबूत, मतलब पावर जब तक पावरफुल ना हो, कॉन्सेप्ट जब तक पावरफुल ना हो, आप आगे सॉल्व क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते। तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और बेस क्लियर करते करते क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन विथ सॉल्विंग द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो लेट्स फैक्टराइज द मिडिल टर्म। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 10 एज इट इज, आपके पास है क्या? -3। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 भी आएगा। मतलब हमारे पास मिलके दो टर्म 5x और 2x। इन दोनों को सॉल्व करिए, -3 आएगा, इन दोनों को ही सॉल्व करिए, -10x² आ जाएगा। तो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन, x माइनस 5, नेक्स्ट टू टर्म में से 2 कॉमन, x माइनस 5। ठीक, आ गए आपके दो रूट्स। देखिए एकदम ध्यान से, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक में लिख लीजिए और ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म्स एक ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे आ गया, आपको इक्वेट करना है दोनों ही ब्रैकेट्स 0 से टू गेट द टू रूट्स ऑफ द क्या इक्वेशन। ये आ गया आपका ये आंसर, यहाँ पे आ गया आपका -2। डन। ठीक, विद द सेम टाइम साइमल्टेनियसली और साइड बाय साइड और पैरेलली यू आर सॉल्विंग फॉर दी बोथ दी सॉल्यूशंस, बोथ दी इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत सिंपली सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चंस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तो वो पावर है जिससे आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 2x² प्लस 4x में से -3x कर लीजिए तो 1x आ जाता है और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाता है। 6 2 12 होता है। देखिए दोनों में से कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, 2x, x प्लस 2 बचा है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, वो भी माइनस वाला, बचेगा x प्लस 2 अगेन, और ये रहा आपका 2x माइनस 3 और x प्लस 2। इन दोनों ही ब्रैकेट्स को आप 0 से इक्वेट करेंगे, तो 2x माइनस 3 को इक्वेट करेंगे 0 से और x प्लस 2 को भी इक्वेट करेंगे 0 से, और आ जाएगा आपका x की वैल्यू 3/2 और यहाँ पे आएगी x की वैल्यू -2। डन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। नाउ डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, √2x² प्लस 7x प्लस 5 और ये रहा आपका √2। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बस आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि रूट्स को कैसे रिजॉल्व कर लें सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फिर बिना किसी दिक्कत के हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज़ रख देते हैं। ठीक, और बीच वाली टर्म में आपके पास आता है 2x और यहाँ आता है 5x। 2x प्लस 5x को मल्टीप्लाई करिए, आपका वही आएगा क्या? 7x, और 2x और 5x को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपका 10x², यहाँ पे प्लस करने से आ जाएगा 7x। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच की टर्म क्या होगी? एक तो √2, क्योंकि 2 का मतलब 2 बार √2 होता है, √2 इंटू √2 का मतलब 2 होता है। तो ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया, एक √2 बाहर इस 2 के बदले, और x भी कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचेगा आपके पास x और एक √2 तो आपके पास है ही, 2 में से एक ही तो निकला है बाहर, और यहाँ पे मैंने 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया सेम x प्लस √2 ब्रैकेट के अंदर, और सॉल्व कर दीजिए। √2x यहाँ पे है, और क्या है आपके पास? और √2x और प्लस 5, √2x प्लस 5 है आपके पास, तो ये ले लीजिए आप √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में है x प्लस √2। ठीक, अब कर लीजिए इन दोनों ब्रैकेट्स को इक्वेट, किससे? 0 से। कर लिया आपने 0 से इक्वेट,
क्या आया आपके पास, x इज इक्वल टू -5/√2 और यहाँ पे आया x इज इक्वल टू -√2। ये आपके आ गए दो जीरोस, x की दो वैल्यूज। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल, 2x² -x + 1/8 = 0। पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका बहुत ही सिंपली सॉल्व क्वेश्चन। ये आपका आ जाएगा 2x² × 8 16x² -8x + 1 और जैसे ही सबके नीचे 8 आ गया आप 8 को ट्रांसपोज करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 0 0। ठीक, अब आपकी आ गई बीच में कौन सी टर्म, फिर से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, -4x -8x होता है और -4x × -4x 16x² होता है। फिर दो टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, 4x को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ 4x बचता है -1, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 4x - 1। ठीक, फिर 4x - 1 एक ब्रैकेट में, 4x - 1 दूसरे ब्रैकेट में। ये कैसे आया, आपको जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिखना है और जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों ही ब्रैकेट कॉमन लेकर के सॉल्व करना है। फिर दोनों को ही इक्वेट करिए आप 0 से, दोनों ब्रैकेट्स को इक्वेट करिए 0 से, यू विल बी गेटिंग 1/4 1/4। हो गए x की दो वैल्यूज, ये भी डन। ठीक, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको स्प्लिट करके दिखाऊंगी मिडिल टर्म और आगे के सॉल्यूशंस आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 100x² -20x + 1, तो आपके पास ऑफकोर्स 10 और 10 है आपके पास, -10x 10x करिए, आ जाएगा -20x। हो गया आपका सॉल्व। इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पे मैंने 10x ले लिया, 10x - 1, यहाँ पे मैंने -1 ले लिया, 10x - 1। अगेन आपके पास दो ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, सेम ऊपर वाले ब्रैकेट के जैसे, जैसे 4x - 1 आया था, यहाँ पे भी दोनों ही ब्रैकेट में 10x - 1 है और ये आप कर देंगे दोनों को इक्वेट, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/10 और फिर से आ जाएगी 1/10। तो ये था आपका ऑल दी सॉल्यूशंस ऑफ ऑल दी क्वेश्चंस। ठीक है, पूरा परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑल दी इक्वेशंस और आपने रूट्स निकाल लिए, x की दो डिफरेंट वैल्यूज निकाल लिए और इस तरह से आपका 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जो 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू सॉल्व इज फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, जिसका सम 27 है। ऐसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है, देखते हैं क्या होता है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, तो और प्रोडक्ट एंड हुज प्रोडक्ट इज 182। तो क्या है इसमें, अगर दो नंबर्स का सम 27 है तो लेट द वन नंबर बी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं थर्ड का, लेट द वन नंबर बी x एंड द अदर बी क्या है 27 - x। अगर दो को मिला के 27 है तो एक x है, तो दूसरा 27 में से x माइनस कर देंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है, x और 27 - x का प्रोडक्ट क्या होगा 182। तो हो गया सॉल्व। इक्वेशन को सॉल्व करिए, 27x - x² = 182। सबको ट्रांसपोज करिए x² को क्या करने के लिए, पॉजिटिव में लाने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका डन। अब इसमें इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो 27 और 182 क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। ये हो गया 2 से सॉल्व करेंगे तो 91 और ये 91 आता है 13 और 7 से। ठीक है, और ये आ गया आपका 2 से, तो 14 और 13, यस 14 और 13 हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या 27। तो x² एज इट इज़ रहने दीजिए, -14x - 13x करेंगे तो 27 आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया x, तो निकलेगा आपका x - 14, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लिए 13, तो अंदर आ जाएगा x - 14। तो आ गए आपके दो नंबर्स, एक तो x - 13 है, x - 14 है, दोनों ही ब्रैकेट्स को इक्वेट करोगे आप 0 से तो आ जाएगा आपका x = 13 एंड x = 14।
फाइंड 2 नंबर्स बोला, आ गए आपके 2 नंबर्स। ठीक है, तो हो गया आपका डन। वेरी वेरी सिंपल बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन, जिसका सॉल्यूशन होना चाहिए कुछ इस तरह से। लेट द नंबर्स बी, एक तो x और दूसरा x प्लस 1। क्यों x प्लस 1? क्योंकि कंसेक्यूटिव का मतलब जस्ट इसके बाद, तो अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, अगर एक 1 है तो दूसरा 2 होगा, मतलब 1 प्लस 1 2, फिर 2 प्लस 1 3, फिर 3 प्लस 1 4, और कुछ इस तरह से। मैंने एक अगर x लिया तो दूसरा कंसेक्यूटिव क्या होगा? x प्लस 1। क्वेश्चन है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब इनके स्क्वायर्स करने हैं और इनका सम करना है, और ये इक्वल टू किसके है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे 365 के। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल। एक्स स्क्वायर प्लस इसको स्प्लिट, अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो ये फॉलो करता है a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जो कि बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विल गिव यू a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक, नाउ एक्स स्क्वायर हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ट्रांसपोज कर दीजिए इस टर्म को, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, और ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। सबको आप डिवाइड कर सकते हो 2 से, क्योंकि पूरी इक्वेशन इवन हो चुकी है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद बनता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। फिर 182 आ गया, आप 13 और 14 ले सकते हैं, श्योर ले सकते हैं। तो आ गया आपका प्लस 14x माइनस 13x हो गया 1x, और 13 इंटू 14 हो जाता है 182। कैसे आया? तुरंत आ गया ना, हमने अभी अभी सॉल्व किया था। 13 और 14 माइनस माइनस किया था तो 27 आया, माइनस प्लस किया तो 1 आ गया। अब फिर से इसको कुछ कॉमन टर्म्स लेंगे, कुछ कॉमन फैक्टर्स आउटसाइड द ब्रैकेट, एंड जस्ट सी यू हैव योर आंसर विथ यू। तो आ गया आपका आंसर x माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। दोनों ही ब्रैकेट को इक्वेट करिए 0 से, देन यू विल बी गेटिंग x इक्वल्स टू 13 एंड माइनस 14। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक, तो कितना सिंपली सॉल्व हो गया। देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन भी बिना किसी टेंशन के, ये टेंशन होगी भी नहीं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। कॉन्सेप्ट इज अ पावर। ठीक है, ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा अगर आपका बेस क्लियर है। तो बेस मजबूत होने से बिल्डिंग अपने आप परफेक्ट बनती है, तो आपको उसी बिल्डिंग पे चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपको उसी बेस को क्लियर करते हुए उसी बिल्डिंग को बनाना है, जो कि आपके आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, कभी ऐसा ना हो कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट, आगे कोई क्वेश्चन आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट भूलते जाएंगे। तो जब कोई आपसे जूनियर आपका कोई क्वेश्चन पूछेगा और आपको नहीं बनेगा, तो आप हंसी के पात्र बनेंगे, जो कि नहीं बनना चाहिए। इसीलिए बेस क्लियर करते चलिए। ठीक, एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, मतलब माइनस 7 सेंटीमीटर है अपने बेस से। अगर बेस x है तो ये x माइनस 7 हुआ। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर सकता है ना। तो लेट द बेस बी, आपका बेस क्या है? x सेंटीमीटर। आपका एल्टीट्यूड क्या है जो आपके क्वेश्चन में ही गिवन है, उसकी सिचुएशन x माइनस 7 सेंटीमीटर। और आपका हाइपोटेनस क्या है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होगी। वो पूछ रहा है ना, फाइंड द अदर 2 साइड्स। यस, इफ द हाइपोटेनस इज गिवन, तो हाइपोटेन्यूस इज गिवन एक्चुअली, दैट इज 13। ये 13 है। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो चलिए फिर से फॉलो करते हैं कौन से रूल को? चलिए फॉलो करते हैं और ओपन करते हैं ब्रैकेट्स। 169 हो गया 13 का स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर विल गिव यू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास ऑलरेडी है x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका 2x स्क्वायर
माइनस 14x एज इट इज़ प्लस 49 एज इट इज़। जो 169 है ना उसको ट्रांसपोज करिए दूसरे टर्म साइड में, तो इट विल बी माइनस 169, ये हो गया 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये हो गया माइनस 120 इक्वल्स टू 0। फिर पूरी इक्वेशन हो गई है आपकी इवन नंबर से हो गई है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपके सामने है 7 और 60 वाला कॉन्सेप्ट। तो यस हमारे पास है माइनस 12x में से प्लस 5x करिए तो 7x आता है, और 7 और 5 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। हो गई आपके टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिट। दोनों को कॉमन ले लेंगे दो टर्म्स में से, ये हो गया x माइनस 12 कॉमन, यहाँ 5 कॉमन लीजिए, यहाँ पे भी हो गया x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और x माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में will give you 0. Equate both the brackets with 0 and you will be getting like x equals to minus 5 and x equals to 12. So this is your final answer. So in this way you are just, आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लॉलेस होगा अगर आपका सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्लियर है तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोलता है एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। तो लेट द पॉटरी आर्टिकल, सर्टेन बोला ना, इसी को लेना है आपको x, पॉटरी आर्टिकल्स बी x। ठीक है, दैट डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर डे में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था ईच आर्टिकल पे वो 3 रुपीज़ मोर थे नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से भी। तो अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है तो दैट डे इट वाज 2x और रुपीज़ कितने थे +3। तो टोटल कॉस्ट ईच आर्टिकल की कितनी निकलेगी, पहले लिखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का प्रोडक्शन भी तो देखें कितना होना चाहिए। तो उसका प्रोडक्शन था 90 और ईच आर्टिकल का होगा 90 अपॉन x। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 अपॉन x। अब देखते हैं कि क्या है। ठीक है, इफ़ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन दैट डे, ठीक है, ये भी आपकी सिचुएशन बैठ गई है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट सिचुएशन में आपकी है, नेक्स्ट सिचुएशन ये बोलती है कि एक तो आपका पास 2x है प्लस 3 है, ये भी तो आपकी कॉस्ट ही है। क्या बोला उसने, इट इज ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये ईच आर्टिकल है, ये भी ईच आर्टिकल है। ठीक है, इज क्या 3 more than twice the number of articles produced in that day। तो ये भी आपका ईच आर्टिकल के लिए ऊपर है, ये भी आपका ईच आर्टिकल के ऊपर है, दोनों को कर दीजिए आप क्या, इक्वेट। ठीक, तो ये भी ईच आर्टिकल और ये पहली वाली भी ईच आर्टिकल, दोनों को कर दिया इक्वेट किया तो यहाँ करेंगे x को ट्रांसपोज, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3 से एंड देन यू विल बी गेटिंग दी सिचुएशन लाइक दिस 3x माइनस 90 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, हो जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे बनता है क्या, आपको 90 लाना है। 90 कैसे लाएंगे, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी ना किसी दो टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। 90 नहीं, एक्चुअली 90 इंटू 2 180 है, तो मल्टीप्लिकेशन में 180 आना चाहिए और 3 आना चाहिए किसमें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन में, और सोचो थोड़ा सा ये क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा, तब आपको समझ में आएगा इसका सॉल्यूशन, एक सिचुएशन कैसे बनेगी। तो देखते हैं, बिल्कुल बहुत ईजिली बन जाएगा। देखिए ये 2x स्क्वायर एज इट इज़, 15x में से 12x माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका क्या 3x, और 15 इंटू 12 करिए कितना आ रहा है, देखिए चलिए, ये आ गया आपका 180, तो हो गया डन, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, देखिए चलिए करते हैं, 2x स्क्वायर और 2x तो नहीं लेंगे, ऑफ कोर्स सिर्फ x लेंगे क्योंकि ये दोनों ही टर्म x लेंगे, और यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 और यहाँ पे माइनस क्या लेंगे, 12 ले सकते हैं कि नहीं। मैं एक काम करती हूँ ना, इसको थोड़ा और इजी बना देती हूँ। मैं इसको इजी बना करके क्या करती हूँ, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन दोनों को ना शिफ्ट कर रही हूँ। मैं ला रही हूँ यहाँ पे -12x
ये आपका -12x है और ये आपका +15x है। अब आराम से आपका हो जाएगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में 2x कॉमन ले लीजिए, x - 6, यहाँ पे 15 कॉमन ले लीजिए, x - 6, अब जल्दी से हो गया आपका 2x + 15 और x - 6 equals to 0. Equate both the brackets with 0 and you will be getting 2x + 15 equals to 0 will give you x is equals to -15/2 and x - 6 will give you x equals to 6. So, here the number of articles produced and the cost of each article. Number of articles produced 6 लेंगे, -6, 15/2 तो ले ही नहीं सकते, ठीक है। ये है आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन पर्टिकुलर डे एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी 90/6 करते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है, 1 एंड 50, तो मतलब 15 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल ऑन दैट पर्टिकुलर ईच आर्टिकल आ गई। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15 एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6, ठीक। इसीलिए आपकी टोटल कॉस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे वाज 90 रुपीज़, ठीक है। तो ये रहा कितना सिंपली आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए बिना किसी गलती के। इट इज़ जस्ट द फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड फ्लॉलेस एक्ट इन दिस वीडियो। एंड द थिंग इज यू मस्ट बी वेरी मच कॉन्फिडेंट वाइल डूइंग दिस क्वेश्चंस, बिकॉज आप जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आपके अंदर जब तक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। आपको कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। हम फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आएंगे नेक्स्ट मेरे वीडियो में। यहाँ पे इस वीडियो को मैं पॉज देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इसका इंतज़ार ज़रूर करेंगे और बाकी के बेस को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बिना किसी दिक्कत के इस वीडियो को हम यहीं पॉज करते हैं और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मेरा इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।